अब धन्यवाद। आज हम लोग राजा जी के पास आए हुए हैं। आज आप सबको पता है कि बीपीएससी का रिजल्ट आया है और राजा जी का संघर्ष का कहानी आज नहीं जानेंगे, संघर्ष तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम लोग मूलतः जानेंगे कि कैसा रहा रिजल्ट। और सुनने में आया दो रिजल्ट हुआ है एक साथ। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग का बात हो रहा था और राजा जी पढ़ाने के लिए खोज रहे थे। संघर्ष में इंसान जानते ही क्या करता है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बीपीएससी में सर सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। दूसरा सीडीपीओ में भी सिलेक्शन हुआ है। इसका पीडीएफ हमें बाद में मिला है सर, बाद में पता चला। अच्छा, इनको पता ही नहीं था कि सीडीपीओ में इनका सिलेक्शन भी हुआ है। जी सर। अनफॉर्चुनेट इनके पास पीडीएफ पहुंचा तब पता चला। एक और बात बताते हैं, सीडीपीओ को लेकर ये सीरियस लास्ट में हुए, पहले तो सीरियस मतलब सीसी को लेकर ही थे। सीडीपीओ इनके पास आके गिरा एक तरह से, और सोशियोलॉजी इनका था। सोशियोलॉजी के लिए बहुत प्रयास हमसे करवा रहे थे कि नोट्स मिले, क्योंकि नोट्स था नहीं उस समय। जी। लेकिन लास्ट टाइम में इनका नोट्स काम आया और सोशियोलॉजी इनके लिए वरदान साबित हुआ। जी। आपको क्या लग रहा है, कौन सा पोस्ट लेंगे आप, सप्लाई या सीडीपीओ? सीडीपीओ, ऑब्वियसली सीडीपीओ लेंगे सर, लेवल 9 का पोस्ट है। लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर भी कम अच्छा नहीं है। जी। अगर डिमांड में देखा जाए तो सप्लाई इंस्पेक्टर का भी खूब डिमांड है, लेकिन शांति प्रिय पोस्ट है सीडीपीओ। अच्छा, इनके संघर्ष को अगर आप जानेंगे तो आपको भी आपके आंख से आंसू आ सकता है। लेकिन संघर्ष के बारे में अभी छोटा सा अंश बताते हैं कि इनका एग्जाम था, इनका इंटरव्यू भी था और इनके पिताजी का इंतकाल हुआ। वो वाकया छोटा सा शेयर करिए, क्या था वो? मेरा एक्चुअली सर 21 फरवरी को इंटरव्यू था। 21 फरवरी को इंटरव्यू था सर, और 17 फरवरी को मेरे फादर का इंतकाल हो गया। अच्छा। और उसके बाद मैंने 20 तारीख को आके बीपीएससी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट को माना और फिर मेरा इंटरव्यू को रीशेड्यूल किया 31 मार्च के लिए। तो मेरा इंटरव्यू 31 मार्च को हुआ था और सीडीपीओ का मेरा इंटरव्यू 9 अप्रैल को था सर। तो एक बात हुआ इनके साथ बुरा बहुत हुआ। मतलब एग्जाम के समय अनफॉर्चुनेटली पिताजी का इनका इंतकाल होना वो किसी को भी तोड़ सकता है। तभी आगे बढ़े और आगे इतना ही बढ़े कि भाई 2 पोस्ट एक साथ ले लिए। तो एक बात है, जीवन में संघर्ष आता है तो खुशी भी आता है। आज अभी बात ही चल रहा था कि अगर इनके पिताजी होते तो हम लोग और इस खुशी को और ज्यादा एंजॉय कर रहे होते। इस संघर्ष में आप एक बात तो है कि जो आपको नहीं जानते होंगे उनके बारे में बता दें। इनका संघर्ष इतना ज्यादा है कि अभी घर में स्थितियां जैसी भी हो, ये संघर्ष में इतना थे कि 2 दिन पहले ये टैब और ये वो का पता कर रहे थे ताकि ये अपने स्तर पर क्लास लिया जा सके, इनकम जनरेट किया जा सके, पहचान बनाया जा सके। लेकिन चलिए, आज पहचान के मोहताज नहीं है हमारे सामने राजा जी, और जो पहचान इन्होंने बनाया है उसके पीछे कहानी बहुत बड़ा है। उस कहानी को हम लोग पर्दे पर शेयर नहीं करेंगे, हम लोग क्लासरूम में शेयर करेंगे। क्लासरूम में क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है। अभी हम लोग शुभकामना देने आए थे, छोटा सा वीडियो सोचे बना लेते हैं। और अभी बहुत सारे इनके रिश्तेदार नातेदार भी आए हुए हैं। आपको पता है कि जब सक्सेस होता है ना इंसान, तो एक टॉपर ही बोली थी रीता कि एक ही दिन में कई सारे का बेटा और भाई और पुत्र से कई सारे लोग का बन जाता है। सही बात है। संघर्ष के दिनों में शायद कहीं कम ही लोग आपको याद करते हो, लेकिन आज तो बहुत सारे लोग याद कर रहे जी सर। किनको पता चल गया है सर? अभी तो सोशल मीडिया का युग है सर। इसमें सोशल मीडिया में जैसे जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉल आया। 200 से ज्यादा कॉल आ चुका होगा सर। 200 से ज्यादा कॉल। अच्छा, कल तक आपके पास कॉल करने से पहले लोग घबराते थे कहीं मांग न ले। कल तक इतना कॉल नहीं आता। ऐसे लोगों का कॉल आया सर जिससे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका कॉल आएगा। यही बात कॉल उठता नहीं था। कॉल उठता नहीं था। जब आपका बुरा दिन आता है तो संतावना कई सारे लोग देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो लोग आपके साथ नजर नहीं आते हैं। मुलाकात भी हम लोग का अनफॉर्चुनेट हुआ, और आज रिजल्ट भी का जब बात कर रहे हैं तो ये भी पता चला मुझे। अभी मैं जा रहा था अपने क्लास लेने तब, तो मुझे लगता है कि संघर्ष की कई सारी यादें हैं जिनके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप रियल में फाइटर हैं ना, तो आपको इनको सुनना चाहिए। हम लोग अगले क्लासरूम प्रोग्राम में इनको जरूर बुलाएंगे और इन्विटेशन देने भी आए हैं, तब हम लोग ज्यादा बात करेंगे। धन्यवाद। और कुछ लास्ट कमेंट करना चाहें? सर, ये सक्सेस डेडिकेटेड मेरे पेरेंट्स को है जो अब दुनिया में नहीं है, और मेरे टीचर्स को हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम में मुझे बहुत हेल्प किया और हमें मोटिवेट किया अपने मेहनत को जारी रखने के लिए। चलिए ठीक, तो मिलते हैं क्लासरूम प्रोग्राम में।